चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने केमिस्ट्री के पूरे 1, 2, 3, 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 जैव प्रक्रम। तो देखिए जैव प्रक्रम इसमें क्या होता है, ये आपके बायोलॉजी का पार्ट फर्स्ट है। इसके अंतर्गत आपको 4 पार्ट पढ़ने हैं, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस। तो फर्स्ट में जैव प्रक्रम होता क्या है। प्रकृति में प्रत्येक सजीव अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए उसके शरीर में अनेक प्रक्रियाएं चलती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम बोलते हैं। अपना अस्तित्व मतलब कि अपने जीवित रहने के लिए बहुत सारी चीज़ें करता है, जिसको क्या बोलते हैं, अपन जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे कि श्वसन है, परिसंचरण है। श्वसन क्या होता है, श्वास ऑक्सीजन और CO2 वगैरह को आदान प्रदान करना क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। परिसंचरण हमारे शरीर में जितना भी ब्लड का फ्लो है उसको परिसंचरण के अंतर्गत आता है। उत्सर्जन हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर त्यागने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। और पाचन, जो भी भोजन हम करते हैं उनको जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में चेंज करना पाचन कहलाता है, एटसेट्रा। जितने भी सारे सिस्टम होते हैं वो सब जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत आते हैं। क्या वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का मतलब कि हमारे शरीर में मरम्मत का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। क्या अब देखें अनुरक्षण प्रक्रम क्या होता है। जीवों के शरीर में होने वाली क्षति का मतलब कि हानि अथवा टूट फूट को रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है, जिसके लिए जीवों के शरीर में श्वसन, पोषण, उत्सर्जन वो परिसंचरण इत्यादि क्रियाएं होती हैं। ये सभी क्या करते हैं, हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करते हैं। क्या जितनी भी हानि वगैरह होती है ये सब सिस्टम क्या करते हैं, उन सब की पूर्ति करते हैं। क्या अब आ रहा है पोषण। जीवों के शरीर में पोषक पदार्थ जैसे कि वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, जल के अंतःग्रहण की क्रिया क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। अब देखिए वसा हमें किसके से मिलता है, वसा हमें दूध से, अंडे से, मांस से, घी, तेल इत्यादि सभी चीज़ों में क्या है, ज़्यादा मात्रा में वसा प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट सभी प्रकार के अनाजों से हमें क्या मिलता है, जैसे गेहूँ, चना, जौ, बाजरा, मक्का, इन सब के अनाज से हमें क्या मिलता है, ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। प्रोटीन सभी प्रकार की दालों से हमें प्रोटीन मिलती है। खनिज लवण, विटामिन ये हमें फलों से, सब्जियों से मिलते हैं। जल के अंतर्ग्रहण, इन सब चीज़ों को हमारे शरीर के अंदर ग्रहण करने की क्रिया क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। अथवा करके एक और डेफिनेशन है, जीवों के शरीर में होने वाली क्षति अथवा टूट फूट को रोकने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा एकल जीव के अंदर बाहर से आती है। कहाँ से आती है, एकल जीव के अंदर बाहर से आती है। इस कारण एकल जीव में ऊर्जा के स्रोत का बाहर से अंदर की ओर प्रवेश करने क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। और पोषण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण देखना फर्स्ट है, वे जीव जो अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, वो स्वपोषी कहलाएंगे। और इनके भोजन ग्रहण करने की विधि कहलाएगी स्वपोषी पोषण कहलाएगी। जिसका भोजन जो बनाए मतलब कि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं का निर्माण कर रहे हैं, क्या ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, स्वपोषी जीव कहलाते हैं। और इनके भोजन ग्रहण करने की विधि को हम बोलते हैं स्वपोषी पोषण बोलेंगे। जीवों के सरल अकार्बनिक पदार्थों को जटिल कार्बनिक पदार्थों में स्वयं परिवर्तित करने की विधि क्या कहलाती है, स्वपोषी पोषण कहलाती है। दोनों में से आप कोई सी भी लिख सकते हो। सभी हरे पौधे और जीवाणु ये सब क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं इत्यादि। इसमें देखना प्रकाश संश्लेषण भी इसी के अंतर्गत आता है। सभी हरे पौधे, अब देखना सभी हरे पौधे किस कारण होते हैं कि उनमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। इसको अपन हिंदी में पर्णहरित भी कहते हैं। क्या सभी हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा सूर्य से प्रकाश, मृदा से जल अवशोषित करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ग्लूकोज का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन बाहर निकलती है। इसे क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या यह ग्लूकोज इकट्ठा होकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। और ये ग्लूकोज क्या है, बाद में इकट्ठा होकर किसका निर्माण करेगा, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। क्या जिससे पौधों को तुरंत ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, इन्हें स्टार्च व मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। पौधे अपना भोजन स्टार्च व मंड के रूप में संचित करते हैं। ध्यान रखना, क्या क्वेश्चन आ जाए आपके कि पौधों के अंदर भोजन किस रूप में स्टोर होता है, तो भाई किस रूप में संग्रहण होता है कि भाई स्टार्च व मंड के रूप में पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन संचित करते हैं, संग्रहण करते हैं। इसे पौधों की आंतरिक ऊर्जा भी कहा जाता है, किसे, स्टार्च व मंड को। ये वाली डेफिनेशन आपको प्रकाश संश्लेषण वाली उसमें लिखनी है। क्या 6CO2 12H2O, ऊपर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, नीचे क्लोरोफिल नामक वर्णक। ठीक है,
तो क्या बन जाएगा पास, यहाँ पे ग्लूकोज बन गया, इसके नीचे अपन कार्बोहाइड्रेट लिख सकते हैं, और यहाँ पे जल तथा ऑक्सीजन गैस यहाँ से क्या हो जाएगी, बाहर की ओर निकल जाएगी क्या। तो ये आपका प्रकाश संश्लेषण भी इसी के अंतर्गत कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि ये स्वयंपोषी होते हैं क्या। क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री के रूप में पौधे को प्रकाश सूर्य से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है, सूर्य से प्राप्त होगा प्रकाश। जल पौधे की जड़ों द्वारा मृदा से अवशोषित कर लिया जाएगा या ग्रहण कर लिया जाएगा, तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करेंगे, वायुमंडल से डायरेक्ट ले ली जाती है। पौधे के प्रकाश संश्लेषी भागों में रंध्र होते हैं। कौन से भागों में, प्रकाश संश्लेषी भागों में क्या होते हैं, रंध्र उपस्थित होते हैं। रंध्र क्या होते हैं, पत्तियों में उपस्थित सूक्ष्म छिद्रों को अपन क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं, जिससे होकर CO2 उत्तकों तक पहुंचती है। मृदा से जड़ों द्वारा अवशोषित जल जाइलम द्वारा प्रकाश संश्लेषी भागों तक पहुंचा दिया जाता है। ये क्या है, संवहन उत्तक होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, पौधों में जल का परिवहन करता है, पहुंचाता है। जलीय पौधों में जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल तने की सतह द्वारा अवशोषित किया करते हैं। मतलब कि वहाँ पे क्या हो रहा है, जल तो जड़ों द्वारा अवशोषित हो रहा है जो पौधे भूमि पर लगे हुए हैं, लेकिन जो जलीय पौधे होते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल किसके सहायता से लेते हैं, तने की सतह द्वारा अवशोषित किए जाते हैं क्या। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाएं देखिए। पहला, क्लोरोफिल द्वारा। अब क्लोरोफिल क्या होता है, ये एक वर्णक होता है पर्णहरित, जो क्या करता है, पौधों को हरा रंग प्रदान करता है। ठीक है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, और अगर ये क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्रकाश ऊर्जा को वो अवशोषित नहीं कर पाएंगे क्या। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। भाई जो प्रकाश ऊर्जा अपन ने अवशोषित करी है, अब उसको क्या करेंगे, अपन रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देंगे क्या। जल के अणुओं का हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में अपघटन। भाई जो जल अपन ने अवशोषित किया है उसका हाइड्रोजन ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, अपघटन हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाएगा। भाई जो पहले CO2 थी ना अपनी, जो भी अपन ने रिएक्शन देखी प्रकाश संश्लेषण की गया, तो उसमें CO2 का लास्ट में क्या बन गया था, कार्बोहाइड्रेट हो गया था C6H12O6 में। ठीक है, तो ये आपका प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटना, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके, पत्ती के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए क्या। तो देखिए, पत्ती के अनुप्रस्थ काट का चित्र, ये आपकी पत्ती होती है जिसको अपन ने इस शेप में काटा है क्या। ठीक है, तो ये इसकी अनुप्रस्थ काट होगी क्या। ठीक है, तो ये इसको यहाँ से जूम आउट किया है। ठीक है, यहाँ से इसको जूम आउट किया है, तो ये इस प्रकार की संरचना हमारे पास आ जाती है। देखिए, ये पत्ती है, पत्ती में बीच वाली शिरा को अपन बोलते हैं मध्य शिरा। इस वाली ये जो साइड जा रही है इसको शिरा बोलते हैं। ये है पर्णपटल, पर्ण का मतलब है पत्ती, जो इसका सरफेस इसको बोलते हैं पटल। ये इसके अंदर जाइलम बंडल और फ्लोएम संवहन उत्तक। ये जाइलम फ्लोएम क्या होते हैं, उत्तक होते हैं, पौधों में संवहन उत्तक के नाम से जाने जाते हैं क्या। ठीक है, फ्लोएम क्या करेगा, जितना भी भोजन जो बना है उसको पत्तियों से लेकर पौधों के विभिन्न भागों तक पहुँचाने का काम करेगा, और जाइलम क्या करता है, जल को पूरे उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेगा क्या। अब देखिए, इसी को अपन ने ओपन किया तो उसके ऊपर सबसे ऊपरी लेयर होती है मोमी क्यूटिकल की, जिसको क्या है, चिकनाहट प्रदान करती है। ऊपरी बाह्य त्वचा, ये क्या है, उसकी अपर एपिडर्मिस है। ठीक है, ये यहाँ पे हरित लवक। ठीक है, और ये खंभोत्तक, ये इसके अंदर छोटे छोटे क्या है, वायु कोश होते हैं, जिनसे क्या है, वायु इसके अंदर प्रवेश करती है। ये है स्पंजी उत्तक, जिसको क्या है, थोड़ा स्पंजी प्रदान करते हैं क्या। ये यहाँ पे द्वार कोशिकाएं आ जाती है। ठीक है, और ये निचली बाह्य त्वचा आ जाएगी। तो ये थी पत्ती के अनुप्रस्थ काट का चित्र, जो आपको बुक में भी मिल जाएगा, और इसको यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्या। तो ये था पत्ती की संरचना। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं हम। क्लोरोप्लास्ट, जो कि अपन ने डायग्राम में देखा था, क्लोरोप्लास्ट इसको हिंदी में बोलते हैं अपन हरित लवक। कई बार क्वेश्चन क्या है, हरित लवक से ना आगे डायरेक्ट क्लोरोप्लास्ट का जाता है, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही इसका नाम पता होना चाहिए। एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। यह हरे रंग के बिंदु क्या होते हैं, कोशिकांग होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक कहते हैं। इनमें क्लोरोफिल होता है। किनमें, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, इसके अंतर्गत क्लोरोफिल होता है, जो कि क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, और इसके अलावा क्या है, पत्तियों को हरा रंग प्रदान भी करता है क्या। अब आ जाता है आपके रंध्र। पत्तियों की सतह पर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम रंध्र कहते हैं। इनके द्वारा पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं एवं ऑक्सीजन और कुछ मात्रा में जल को क्या है, बाहर निकालते हैं क्या। ठीक है, रंध्र चारों ओर किससे, द्वार कोशिकाओं से घिरे होते हैं, जो कि चित्र में अपने नीचे देखा था अभी जस्ट।
जिनकी आंतरिक भित्ति मोटी, रंध्र की आंतरिक भित्ति कैसी होती है? मोटी तथा बाह्य भित्ति कैसी होती है? पतली होती है। द्वार कोशिकाओं के चारों ओर सहायक कोशिकाएं पाई जाती हैं तथा द्वार कोशिकाओं में हरित लवक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट उसमें पाए जाते हैं। क्या प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान रंध्रों के द्वारा ही होता है। क्या होता है? अधिकांश आदान प्रदान किसके द्वारा होगा? रंध्र के द्वारा ही होगा। तो थर्ड पॉइंट देखिए, दिन के समय जब द्वार कोशिकाओं में जल की कमी हो जाती है। अब दिन के समय में कोशिकाओं में जल की कमी क्यों हो रही है? क्योंकि दिन के समय सूर्य से क्या है, वो ऊर्जा प्राप्त करके उसमें होता है वाष्पोत्सर्जन। क्या ठीक है? तो वाष्पोत्सर्जन जो जल है वो क्या है, वाष्प के रूप में धीरे धीरे बाहर की ओर उड़ता रहता है, जिससे क्या है, पौधों में जल की कमी हो जाती है। तो जल की कमी हो जाती है तो द्वार कोशिकाओं की आंतरिक भित्ति बाहर की ओर तथा बाह्य भित्ति क्या हो जाती है? अंदर की ओर संकुचित हो जाती है, जिससे क्या होता है? रंध्र बंद हो जाते हैं। क्वेश्चन आ जाए आपके रंध्र बंद कब होते हैं, तो आपको ये आंसर लिखना है, और कब खुलते हैं तो नीचे वाला आंसर अपन लिखेंगे। जब द्वार कोशिकाएं सहायक कोशिकाओं से जल अवशोषित करके फूल जाती है तो आंतरिक भित्ति वापस अंदर की ओर तथा बाह्य भित्ति वापस क्या हो जाती है? बाहर की ओर संकुचित हो जाती है। क्या ठीक है? जिससे रंध्र क्या हो जाते हैं? वापस खुल जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका रंध्र था। अब इसका डायग्राम देखते हैं। क्या ये इसका डायग्राम है? क्या देखिए, ये रंध्र हो गए। ये क्या है? खुला हुआ रंध्र है, और ये क्या है? बंद रंध्र है। इसमें ये दोनों होती हैं द्वार कोशिकाएं, दोनों में ये क्या है? बंद रंध्र, बीच में से बंद हो गया, यहाँ से खुला हुआ है। ठीक है, और ये इसके बाहर होती है सहायक कोशिकाएं, इसमें भी यही है। और इन सहायक इसमें क्या होता है? बीच में हरित लवक पाए जाएंगे, और हरित लवक के अंदर क्या होगा? फिर क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाएगा, जो कि क्या है? प्रकाश संश्लेषी क्षण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और पौधों को क्या करता है? हरा रंग भी प्रदान करता है। तो ये था आज की वीडियो में अपने प्रकाश संश्लेषण तथा पोषण के प्रकार पढ़ लिए। तो रंध्र कंप्लीट हो गया इस वीडियो में। अब इसी वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विषम पोषी पोषण, ताकि इसी वीडियो में आपके स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण दोनों ही कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो वे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं तथा अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, क्या कहलाते हैं? विषम पोषी कहलाते हैं। इन जीवों को क्या बोलेंगे? विषम पोषी जीव कहेंगे, तथा इनके भोजन ग्रहण करने की विधि को बोलते हैं अपन विषम पोषी पोषण। एग्जाम्पल है इसका अचल भोजन स्रोत। अचल का मतलब जो अपनी जगह पर ही स्थित है, वो भोजन का स्रोत वो होती है घास। ठीक है, अब घास को कौन ग्रहण कर रहा है? गाय। ठीक है, तो विषम पोषी पोषण का एग्जाम्पल ये हो जाएगा गाय, जो कि क्या कर रही है? अचल भोजन के स्रोत को ग्रहण कर रही है। क्या अब गतिशील भोजन ये क्या है? हिरण, चूहा। अब इनको कौन ग्रहण करेगा? जैसे कि शेर है, बिल्ली है, कुत्ता है, जो भी मांसाहारी जीव है वो कर लेंगे। हाँ, चीता वगैरह जो भी है वो क्या करेंगे? इनको ग्रहण करेंगे। तो ये गतिशील भोजन है। क्या कुछ जीव भोज्य पदार्थ का विघटन शरीर के बाहर ही करते हैं और तब तक उनका अवशोषण करते रहते हैं, जैसे कि कवक है, फफूंद वगैरह, जितने भी फफूंद है, यीस्ट है, मशरूम है, ये क्या करते हैं? बरसात के दिनों में क्या है? अचार वगैरह पे, घर के दीवारों पे, लकड़ियों पे क्या हो जाते हैं? कवक वगैरह, फफूंद वगैरह आ जाती है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? भोज्य पदार्थ का विघटन शरीर के बाहर ही करते हैं। क्या अन्य जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण तथा उनका पाचन शरीर के अंदर ही करते हैं, जिस प्रकार से मनुष्य है, खरगोश है, शेर है, एटसेट्रा इत्यादि हो सकते हैं। ये क्या करते हैं? भोजन को ग्रहण करेंगे और अंदर शरीर के इनका पाचन करेंगे। क्या कुछ अन्य जीव जैसे कि पौधे, जंतु बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त करते हैं, क्या कहलाते हैं? वो परजीवी कहलाते हैं, उनको परजीवी भी अपन बोलते हैं। क्या ठीक है, तो जैसे कि जूं, मच्छर, अमरबेल, किलनी और फीतागर्मी, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब आ रहा है आपके अमीबा में पोषण। देखिए, अमीबा एक कोश के जीव है, मतलब कि इसके शरीर का निर्माण एक ही कोशिका से मिलकर होता है, एक कोश के जीव कहलाती है, जिसकी आकृति निश्चित नहीं होती है, आप इसको कैसा बनाओ सब चलता है क्या इसमें। तथा यह संपूर्ण सतह से भोजन ग्रहण करता है। देखना, यह भोजन के रूप में सूक्ष्म जीवों व डायटम सूक्ष्म जीवों को, कीटों को, जीवों को ग्रहण करता है। अब सूक्ष्म जीवों को क्यों ग्रहण करता है? क्योंकि ये क्या है? अमीबा भी एक तरह से क्या है? सूक्ष्म जीव है। ठीक, और एक ही कोशिका से निर्माण हो रहा है। जब जल में तैरते हुए भोजन के कण अमीबा के संपर्क में आते हैं तो इसके शरीर पर उपस्थित कूटपाद भोजन के कण को चारों ओर से घेर लेते हैं और रिक्तिका का निर्माण करते हैं, जिससे अपन क्या बोलते हैं? खाद्यदानी या खाद्य रिक्तिका। देखिए, ये यहाँ पे भोजन का कण है, ठीक है, खाद्य कण। ठीक है, तो धीरे धीरे अमीबा इसकी ओर गति करेगा। ठीक है, फिर इसके चारों ओर से क्या करेगा? भोजन को घेरना स्टार्ट करेगा। ये पक्षमाप कूटपाद इसकी सहायता से गति करता है, और फिर एंड टाइम पे क्या करेगा? उसको चारों ओर से घेर के खाद्य रिक्तिका का निर्माण कर लेगा। ठीक है, बीच में इसके खाद्य कण है और एंड में उसको क्या करेगा? डाइजेस्ट कर देगा, उसको पाचन कर देगा। तो इस प्रकार से अमीबा क्या करता है? भोजन को ग्रहण करता है। क्या
खाद्य दानी में पाचक एंजाइम होते हैं और खाद्य दानी में क्या होते हैं, पाचक एंजाइम होंगे जो भोजन को क्या करेंगे, पचा देंगे, जो भोजन का पाचन करते हैं तथा ये विसरण की क्रिया द्वारा अमीबा में चले जाते हैं। किसके द्वारा, विसरण की क्रिया द्वारा अमीबा में चले जाएंगे तथा अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से अमीबा में पोषण को आप सचित्र समझा सकते हो गया। अगला है अपने पास पैरामीशियम में पोषण। देखिए पैरामीशियम एक कोश के जीव है, भाई ये भी क्या है, एक कोशिका से इसका निर्माण होता है जिसकी आकृति निश्चित होती है और अमीबा की आकृति निश्चित नहीं होती है, इसकी आकृति निश्चित होती है। इसकी सतह पर असंख्य धागे नुमा समान संरचना पाई जाती है जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, पक्षमाभ, जो क्या करेंगे, इसको गति करने में सहायता प्रदान करेंगे। जब भोजन के कण पक्षमाभिकाओं के संपर्क में, इनको अपन क्या बोलते हैं, पक्षमाभिकाएं बोलेंगे क्या, के संपर्क में आते हैं तो पक्षमाभि गति के द्वारा, पक्षमाभिकाओं के द्वारा होने वाली गति को बोलते हैं पक्षमाभि गति के द्वारा भोजन को केंद्रीय दरार तक, ये जो यहाँ पे केंद्रीय दरार है इसके बीच में, दरार तक पहुंचा दिया जाता है जहाँ से भोजन के कण पैरामीशियम के अंदर चले जाते हैं क्या। ठीक है, ये आपका पैरामीशियम का पूरा डायग्राम है, आपके बुक में नहीं दे रखा, आप यहाँ से इसके स्क्रीनशॉट लेके इसको बना सकते हैं क्या। पक्षमाभिक ये यहाँ पे सूक्ष्म केंद्रक हो गए, ये इसकी मुख्य खांच होगी, ये केंद्रीय दरार से मिली होती है, ये इसका अपशिष्ट जितना भी यहाँ से बाहर की ओर उत्सर्जित कर दिएगा, ये इसके साइटोपाइज है, ये साइटोसोम हो गए, ये इसका बीच का गुरु केंद्रक हो गया और ये भोजन की धानी होगी और ये जलधानी, जल यहाँ पे संग्रहित किया जाएगा। तो इस प्रकार ये आपके पैरामीशियम का पूरा डायग्राम है, आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके इस चित्र को बनाइए और नोट्स कंप्लीट करते रहिए, आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही।